So I just came back from my TCS interview yesterday, and I'm making this video today morning to share my complete interview experience with you. In this video, I'm going to share my experience, some mistakes that I made, and some extra tips that you have to follow so that आपका interview अच्छा जाए. So hey guys, welcome back to my channel. I'm Tanisha. और ये वीडियो मैं कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही बना रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस वाज ऑन कैंपस और मेरे कॉलेज में ही TCS आई थी. तो जो हमारा ऑनलाइन असेसमेंट था वो 7 जुलाई को हुआ था, और जो मुझे मेल आया था सिलेक्शन का वो मुझे आया था 11 जुलाई को. सबसे पहले मुझे ये मेल आया था दैट आई गॉट सिलेक्टेड, एंड 2 घंटे बाद ही मुझे इंटरव्यू का मेल आया था दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड टू बी इंटरव्यूड फॉर निंजा. ओके सो आपको नहीं पता तो TCS के 3 पैकेजेस होते हैं, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम. सो मुझे निंजा के लिए वो करा था. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि मेरा OA तो ठीक ठाक ही गया था, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझसे दोनों ही जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, बेसिक और एडवांस, वो मुझसे नहीं बन पाया था. जो मेरा अच्छा पार्ट गया था दैट वाज वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग. तो उस बेसिस पर ही मुझे निंजा के लिए कॉल आउट किया था. आपका अगर कोडिंग भी हो जाता है तो यू कैन, हमारे कॉलेज से भी जिनके हुए थे तो उनको डिजिटल और प्राइम भी ऑफर हुआ था. मेरे केस में इट वाज निंजा. सो ये चीज़ हो गई है. 11 जुलाई को मुझे मेल आ गया. मेरा इंटरव्यू था कल, दैट इज़ 14 जुलाई. सो इंटरव्यू के टाइम मतलब मुझे पहले ही वो मेल में डॉक्यूमेंट्स दे चुके थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, रिपोर्टिंग टाइम एंड एवरीथिंग वाज इन द मेल इटसेल्फ. तो जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था दैट वाज 9:30, और मेरी लोकेशन मेरा कॉलेज ही थी, और टाइम वाज 9:30 रिपोर्टिंग टाइम. और उन्होंने बोला था कि आप 15 मिनट्स प्रायर आके वेट कर सकते हो. बट जो मेरे कॉलेज ने टाइम दिया था दैट वाज 8:30 AM. हैड टू रीच द कैंपस एट 8:30. तो जाते से ही सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो भी आपने डिटेल्स फिल आउट करी है, दे चेक इट. आपके मार्क्स और कंप्लीटली डिटेल्स जितनी भी होती है वो चेक होती है. तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट में ही कुछ एरर होता है तो आपको TCS फर्दर इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करता है. तो मैं एक उस पर सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी कि आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. सो मेक श्योर कि आप वो भी चेकआउट एक बार कर लेना. और या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक अटेंडेंस आपकी मार्क होती है और वो पैनल अलॉट करता है. तो मेरे केस में 10 पैनल्स थे और मुझे पैनल नंबर 2 अलॉट हुआ था. सो कुछ टाइम वेट करने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था. अब मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पैनल में मेरे 2 राउंड साथ में हुए, विच वॉज TR और MR. तो और HR राउंड अलग से हुआ था. तो ये डिफर कर सकता है, कहीं पर तीनों ही राउंड साथ में हो जाते हैं, विच इज़ TR, MR, HR. मेरे केस में तो मेरे राउंड में 2 राउंड साथ में हुए थे, विच इज़ TR एंड MR, और जो HR राउंड था वो अलग से सेपरेटली हुआ था. सो नाउ लेट मी शेयर यू द मेन इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो बाय द वे गाइज, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एवर इंटरव्यू था. तो आई वॉज नर्वस लाइक एनीथिंग. मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो रही थी. इवन जब मैं बाहर खड़ी थी जस्ट इंटरव्यू से पहले, तो माई हैंड्स वर शेकिंग, माई लेग्स वर शेकिंग, मेरी हार्ट बीट मुझे फील हो रही थी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. बट एज सून एज आई सेड मे आई कम इन एंड आई एंटर्ड, देन आई वॉज काम डाउन सम हाउ. आई डोंट नो हाउ, बट आई वॉज लाइक अब तो हो गया. अब मैं कितनी ही देर एनजाइटी में रह सकती हूँ, कितनी ही देर मैं खुद को ऐसा डरा के रखूंगी. सो आई जस्ट गॉट कंफर्टेबल आफ्टर एंटरिंग अप. मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने ये डायरी में नोट कर लिए हैं ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ. मैंने कल आते से ये सारे लिख लिए थे सो दैट मैं अच्छे से आपको शेयर कर पाऊँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे. सो फर्स्टली एंट्री के बाद उन्होंने मुझसे पूछा दैट हाउ आर यू एंड डिड यू हैव ब्रेकफास्ट. तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए. उसके बाद मैंने उनको अपना रेज्यूमे दिया और उन्होंने बोला कि यू हैव मेंटेन्ड गुड CGPA. सो आई हैव 8.5+ CGPA, so that is why they complimented me over my CGPA and I was like thank you sir. He asked me about my awards. So मुझे कॉलेज से एक मेरिट स्टूडेंट के लिए जो मिला था मैंने वो मेंशन करा था. तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि क्या क्राइटेरिया था, क्यों मिला है अवार्ड, लाइक दैट. सर्टिफिकेशन जो मैंने लिखे थे उसके बारे में पूछा. सो आई टोल्ड देम द नेम, द ड्यूरेशन, हाउ आई डिड इट. सो एंटायरली ये सब बातें हुई. मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा. तो मैंने अपने रेज्यूमे में 2 प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे थे. तो पहले उन्होंने मेरा जो NLP बेस्ड प्रोजेक्ट था उसके बारे में पूछा कि कैन यू एक्सप्लेन. तो मैंने उसी में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है, इट कैसे हमने इम्प्लीमेंट करा है, एवरीथिंग आई इंक्लूडेड. एंड उस पर से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जैसे कि पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करी है, व्हाट इज़ द यूज़. और फिर जो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था इट वाज थोड़ा यूनिक प्रोजेक्ट. इट वाज अ हैंड फ्री कर्सर. तो बेसिकली वो ऐसा प्रोजेक्ट था कि आप उसमें जो कंप्यूटर है उसको अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो. सो दे फाइंड इट लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने पूछा है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, हाउ डिड यू कम अप विद आइडिया, और कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करा, क्या क्या यूज़ करा.
तो ये पूछा। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो। सो आई सेड पाइथन। आप जिसमें हो वही बोलना, बिकॉज आगे आपके क्वेश्चन उसी पर आएंगे। तो पाइथन में उन्होंने मुझसे पूछा दैट सेट एंड डिक्शनरी क्या होता है, तो बताने के बाद उन्होंने मुझे पेपर दिया। सो मेक श्योर कि आप अपना पेन अपने पास रखो। आई हैड माई पेन। करने मतलब डिक्लेयर करने बोली थी, तो मैंने डिक्शनरी डिक्लेयर करी। उनका सेट डिक्शनरी बोलने के बाद उन्होंने मुझसे DBMS पूछा था, क्योंकि मैंने लिखा था DBMS। तो उन्होंने मुझसे पूछा DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है पूछा, कि व्हाट इज आइसोलेशन। सो आई सेड इट्स वन ऑफ द एसिड प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि कैन यू नेम एनी अदर एसिड प्रॉपर्टी, तो मैंने एटॉमिसिटी बोला। फिर उन्होंने बाकी की 2 भी पूछी, तो आई सेड दैट। देन उन्होंने मुझसे पूछा ट्रांजैक्शन क्या होता है, कमिटेड रोल बैक क्या होता है। सो DBMS में उन्होंने ये सारी चीज़ें पूछी। आस्क्ड मी टू रेट माई पाइथन स्किल्स आउट ऑफ 10। आई रेटेड इट 7/10। तो मुझे नहीं पता है सही है गलत है कितना रेट करना था, बट आई डिड 7/10, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बीच का नंबर बोल देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू साउंड टू कॉन्फिडेंट एंड आई डोंट वांट टू साउंड टू नर्वस। तो मैंने बीच का 7 चुन लिया कि 7 अच्छा नंबर है, 7 चूज कर लेती हूँ। वहाँ मेरे दिमाग में ये आया। अब वो और आगे मुझसे पूछते हैं कि वाई पाइथन, तो मैंने उनको बताया कि जो भी है ईजी है, ये वो है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड C++। देन उन्होंने ये पूछा कि do you think Python is enough for whatever the AI technology is going on? I said yes. उन्होंने बोला पाइथन और जावा, सो आई सेड पाइथन। आई डोंट नो कि मैंने सही बोला है गलत बोला है, बट मैंने जो बोला है मैं ऑनेस्टली आपको वही बता रही हूँ। और मुझे कोई सही आंसर मत बताना, मेरे को नहीं, अब मेरे को मत बताना अब, ठीक है? आप पढ़ के ज़रूर जाना। लेकिन फिर मुझे क्लाउड के बारे में पूछा, क्योंकि मेरे ना सर्टिफिकेट में गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट था। तो आई डोंट नो, उनको शायद ऐसा लगा कि आई हैव डन सर्टिफिकेशन इन क्लाउड। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्लाउड के बारे में क्या जानते हो। ऑल्दो आई हैड स्टडीड क्लाउड का सब्जेक्ट एक प्रीवियस सेम में, तो मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज था, तो मैंने बता दिया। बाकी मैंने उनको क्लैरिफाई करा कि मैंने जो कोर्स कराया है वो क्लाउड का नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट कोर्स। उन्होंने मुझसे पूछा दैट वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, एंड कि व्हाट इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्टेड टुडे। ये क्वेश्चन भी उन्होंने मुझसे पूछा था। या सो बेसिकली दिस वाज इट। हाँ, और उन्होंने मुझे एक बीच में कोड लिख के दिया था। सो बेसिकली 3 लाइन का कोड था, एक लॉजिक जैसा था। तो उन्होंने मुझे उसका आउटपुट कैलकुलेट करने बोला था कि इज इट ट्रू और फॉल्स। और बीच में उन्होंने मुझे एक बार कंफ्यूज भी करा था डिलीट और ट्रंकेट में। मैंने पहले सही बोला था, देन ही सेड आर यू श्योर, और मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। तो मेक श्योर करना कि आप जो बोल रहे हो अगर आपको पता है वो सही है तो आप उस पर स्टिक हो, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आर यू श्योर, आर यू श्योर, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यू आर श्योर। वहाँ पर मैं थोड़ी ऐसी नर्वस हो गई थी। सो ये गलती मत करना आप। जैसे ही मेरा TR और MR खत्म हुआ, मुझे अपने HR इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। तो मेरे पास उतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपना फोल्डर में से अपना रेज्यूमे बाहर निकाल पाऊँ। जैसे ही मैंने एंट्री ली और मैंने रेज्यूमे हैंड ओवर किया उनको, सो शी आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और मैं अपना नाम और कोर्स बताती उतने में शी सेड कि टेल मी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर रेज्यूमे। So I was like, yeah, ma'am, my hobbies include creating content online. So she said, you create content? I was like, yes, ma'am. तो उन्होंने बोला कि what type of content do you create? So I said कि I create fashion and lifestyle related content. So she said, can you show me? So I took out my phone and I showed her my Instagram page. So she scrolled it a little bit and she said like, okay, you create fashion and lifestyle content. It's yeah good. How will you apply your technical skills into this हॉबी ऑफ योर्स? तो ये क्वेश्चन में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे टेक्निकल स्किल में अभी पाइथन और ये सब बोल के आई हूँ, मैं ये कहाँ अप्लाई करूँ। तो मैंने ऐसा थोड़ा बहुत बोल दिया कि टाइम मैनेजमेंट में काम आता है, एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, ऐसा वैसा। दिस वॉज नॉट अ गुड आंसर, मुझे पता चल गया था वहीं पर। आप प्रिपेयर कर लेना कि अगर आपने कोई हॉबी बोली है तो आप उस पर अपने टेक स्किल्स कैसे अप्लाई करोगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा। तो फैमिली बैकग्राउंड में मैंने मेंबर्स बताए, और मैं पापा का प्रोफेशन पे ही जा रही थी तब तक उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपने अपना फादर का जो प्रोफेशन है वो क्यों नहीं फॉलो करा। सो टू विच आई आंसर्ड कि मैम, आई वॉन्ट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, सो वाई वुड आई जॉइन समथिंग एल्स। So she said ki in the next 3 years you can. So I said, ma'am, no, I worked hard and I want to work here only. Me about the diversity and inclusivity in workplace. तो ये मुझे पता था, हो सकता है आपको नहीं पता हो, ऐसे कुछ टॉपिक्स वो दे देते हैं, बट ये आई एक्चुअली नो इट। तो उन्होंने मुझसे डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी पूछा, तो मैंने डाइवर्सिटी डिफाइन करी, और इंक्लूसिविटी में मैं इतना बोल पाई, इतना बोल ही रही थी कि इंक्लूसिविटी मीन्स एवरीबडी शुड फील इंक्लूडेड एंड नोबडी शुड फील दैट दे आर बीइंग सेपरेटेड। उत्तर में उन्होंने बोल दिया दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू तनीषा।
and I was like, yeah, thank you so much. And then I took my resume and I just like said thank you and I walked off. तो मेरा HR इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इतना ही था. आई डोंट नो ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे इतने कम क्वेश्चन पूछा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग HR भी कि 10 मिनट तो कम से कम चलेगा, 10 नहीं तो लाइक 7-8 मिनट तो चलेगा. बट दिस वॉज वेरी शॉर्ट. आई थिंक दिस वॉज 5 मिनट कॉन्वर्जेशन जो मैं आपको बता रही हूँ. तो या दिस वॉज माई कंप्लीट एक्सपीरियंस. इसके बाद तो हमको कॉलेज में थोड़ी देर रुका के रखा था कि इफ़ देर इज़ एनी प्रोसेस दे वांट टू डू फर्दर, या मतलब कुछ काम आता है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ, तो हमको थोड़ी देर रुका के रखा था एंड देन हमें घर जाने दिया था. सो दैट वॉज माई कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, when I was sitting there and जब मैं बाहर आई तो I was feeling confident. I was feeling like yeah, it's okay, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी. They are also humans and they don't expect you to know everything. ठीक है. And they try to make you comfortable and they don't like, जितना तुम घबरा रहे हो ना उतनी घबराने की नीड नहीं है. और मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा घबरा के जा रहे हो ना तो जो आपने पढ़ा है आप वो भी भूल जाओगे. अगर आपको चाहिए कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर करा था वो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी. डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे बैचमेट्स थे जिनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में एरर आ गई थी, सो दे कुडंट गिव द इंटरव्यू एक्चुअली. मैं आपको पहले ही बता दूँगी टू इंश्योर कि आपका डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी स्मूथ. एंड या आपको कोई भी क्वेश्चंस हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड आई सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.